हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के लेसन नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल। पृथ्वी के सबसे बाहर वाले कोष को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान। यहाँ पर पर्वत है, ये पठार है और ये मैदान है। यहाँ पर आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही है। पहाड़ी क्या होती है? पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक ज्वालामुखी का चित्र दिखाई दे रहा है। ये अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो इसके उदाहरण है। यहाँ पर आपको वलित पर्वत का चित्र दिखाई दे रहा है जो कि हिमालय तथा आल्प्स जो है वो इस नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, हमारे आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो है वो प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ये सभी जो होते हैं वो पर्वतों के प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो पर्वतों के अलग अलग प्रकार हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत पठारों से किस प्रकार भिन्न होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभिमुखता के अंदर जो पर्वत है वो पठारों से भिन्न होते हैं। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? जो यांगत्से नदी है वो चीन के अंदर बहती है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन के अंदर। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? जो दक्कन का पठार है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो दक्कन का जो पठार है वो भारत देश के अंदर है। भारत के अंदर दक्षिणी भाग के अंदर जो दक्कन का पठार स्थित है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ पर ये आपको बताना है। तो कौन सी है? जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? जो हिमानी होती क्या है? जो बर्फ़ की नदियाँ होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। और हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों पर। कहाँ पाई जाती है? पर्वतों के ऊपर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। जो नवीन वलित श्रृंखला पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये भारत की, वो आपको बताना है। तो कौन सी है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, ये सभी जो है वो पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और जो हिमालय है वो सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। रूस की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रूस है उसकी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूराल पर्वत श्रृंखला है, वो रूस की श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व यानी कि संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। निम्न क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो कौन सी है? मैदान। मैदान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि मैदानों के अंदर जो है वो कृषि का कार्य किया जाता है, जिससे कि लगभग लोगों को
जो है रोजगार प्राप्त होता है और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते हैं। जोग जलप्रपात निम्न राज्य में स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो जोग जलप्रपात है वो कौन से राज्य के अंदर है। तो वो कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य के अंदर। जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य के अंदर है। और यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि जोग जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है। यूरोप के जो वास जैस पर्वत है वो भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? यूरोप के वास जैस पर्वत। जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है? जो जापान का फ्यूजियामा पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। और अफ्रीका का किलिमंजारो जो ज्वालामुखी वो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जलप्रपात है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसके अंदर स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, छोटा नागपुर का जो पठार है उसके अंदर कौन सी नदी बहती है? तो स्वर्णरेखा नदी। दूसरा, स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। और तीसरा प्रश्न आपका बन सकता है कि जो हुंड्रू जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो छोटा नागपुर के पठार में। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ऊंची उठी सपाट भूमि कहलाती है। जो ऊंची उठी हुई सपाट भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पठार कहते हैं। ऊंची उठी सपाट भूमि पठार कहते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं। जो समतल भूमि वाला विस्तृत क्षेत्र होता है उसे मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मैदान कहते हैं। और मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या है वो निवास करती है। पर्वतों का एक क्रम है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पर्वतों का एक क्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं उसे? पर्वत श्रृंखला। पर्वतों के क्रम को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र होते हैं जो कृषि के लिए अधिक उत्पादन करते हैं? तो मैदान। मैदान जो है क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक या उत्पादन क्षेत्र होते हैं। डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता है। कौन से क्षेत्रों के अंदर खनिज जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं? तो कौन से होते हैं? पठारी क्षेत्रों के अंदर। पठारी क्षेत्रों के अंदर जो खनिज है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर भी बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हिमालय एवं आल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हिमालय और आल्प्स पर्वत है वो कौन से पर्वतों के उदाहरण है। तो वो किस प्रकार के हैं? युवा वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय एवं आल्प्स युवा वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज के हमारे यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अपने साथियों से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।